पूरे हिमाचल से आए हुए, दूर दूर से आए गए सभी भगवत भक्तों, आज ये बहुत ही खुशी का दिन है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोगों का सांगला आना हुआ है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि इस बार हमारे साथ श्रद्धे जी भी, आराध्या जी, मोहिना जी और तीनों बच्चे श्रेयांश जी, आयान जी और गौरिता जी भी साथ आई हूँ। और सच में जो एक सांगला है, ये पूरे भारत देश ही नहीं, मैं समझती विश्व की एक सबसे एक अलग दुनिया है। यहाँ का प्रेम, प्यार, सद्भावना, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की बोली, यहाँ का नृत्य, सब कुछ अलग है। और इसीलिए कहा जाता था कि जो किन्नौर आता था वो किन्नौर का ही होके रह जाता था। Yes? पहले ये कहा जाता था, क्योंकि जब हम पहली बार आए थे सन 87 की बात है, 87, आज से लगभग 40 साल हो गए। तो ये कहते थे कि यहाँ पे जो भी आता था वो यहीं का होके रह जाता था। यहाँ के इतनी, यहाँ की सुंदरता देख के यहीं के वशीभूत होके यहीं रह जाता था। तो यही बात देखो, श्रद्धे जी पहली बार आ कह रहे कि मैं तो हर साल आऊंगा, तो वो भी तो वशीभूत हो गए। बस मोहिना जी भी वशीभूत हो गई। और मुझे याद है जब पहली बार जब हम आए थे, और मुझे अच्छी तरह से याद है, और मैं कई बार सबको ये बात बताती हूँ, जब हम लोग प्रोग्राम के बाद जाने लग गए, पुराना आश्रम था, अब तो हम नए आश्रम में, जब भी आए हम तो पुराने आश्रम में ही ठहरे। इसकी एक अलग सुंदरता, अलग वो आश्रम, सचमुच का जो एक आश्रम होता है वो दिखाई देता है। प्रकृति के बीच में, पीछे नदी बह रही है, उसकी सौंदर्यता, वो एक अलग ही उसकी शोभा है। तो जब हम लोग निकल रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, और दोनों तरफ जो कतारें थी पुरुषों और महिलाओं की लगी हुई थी, और जब वो हम लोग जा रहे थे, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी एक महिला या पुरुष रहा होगा कि जिसके आंखों से अश्रुधारा ना बह रही हो। हर एक जो प्रेमी था उसकी आंखों से गंगा जमुना की जो धारा थी वो बह रही थी। तो ये सब जो है आज के समय में देखने को नहीं दृष्टिगोचर होता। वो प्यार, वो प्रेम, आज दिखाई नहीं देता। तो जो सच्चा प्यार और प्रेम जो देखना है, सच्ची मासूमियत जो देखनी है, वो सांगला आना चाहिए, किन्नौर आना चाहिए, वहां आपको देखने को मिलती है। यह बहुत एक सुंदर आश्रम भी बन गया। देखो, महाराज जी को पहले से ही ये उनको एहसास हो गया था, उनको भान हो गया था कि भाई जो नदी बह रही न किसी दिन ये इसका वेग बढ़ेगा तो ये आश्रम को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उन्होंने पहले ही जमीन ले ली थी और पहले ही आश्रम का निर्माण शुरू करवा दिया था, क्योंकि आश्रम का निर्माण होते होते भी बहुत समय लगा, क्योंकि करीब हम लोग 7-8 साल पहले आए थे, तब भी इसका निर्माण हो रहा था। तो ये पहले से महाराज जी ने, उनको अनुभव हो गया था कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि इस आश्रम को नुकसान होगा, तो इससे हमें एक नए आश्रम का निर्माण पहले से ही कर देना चाहिए। और उन्होंने वो कर दिखाया, और कितना सुंदर एक भव्य एक आश्रम का निर्माण हुआ। महाराज जी के कर कमलों के द्वारा उस आश्रम का भी उद्घाटन हुआ। और अभी तो हिमाचल में और भी आश्रम बन रहे, अभी हमीरपुर में बन रहा आश्रम। हमीरपुर के भी जो यहाँ पे कार्यकर्ता गण, प्रेमी गण आए, उनको भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम उस आश्रम का निर्माण करें, क्योंकि जितनी जल्दी आश्रम का निर्माण करोगे, आश्रम पूरा होगा, फिर महाराज जी को तो उस आश्रम को उद्घाटन करने के लिए तो आपके बीच में आना ही पड़ेगा। मुझे याद है कि हमीरपुर का प्रोग्राम होता, श्रद्धे जी और सुयश जी बहुत छोटे थे, जैसे अभी श्रेया जी और आयांश जी हैं, ऐसी अवस्था उनकी थी। उस समय हम लोग हमीरपुर आए थे, तो बताओ कितना एक लंबा समय हो गया। और हमीरपुर के प्रेमी भी सोते रह गए, सोई तो रहे, कितने वर्ष हो गए हैं। और श्रद्धे जी के और सुयश जी के बच्चे इतने बड़े हो गए, लेकिन आप लोगों ने कभी दोबारा प्रोग्राम नहीं कराया। तो आप जल्दी से जल्दी उस आश्रम का भी जो है निर्माण करिए,
जिससे कि महाराज जी पूरे अपने परिवार के साथ वहाँ पे आए। और उस समय की फोटो जो है अभी तक हमारे घर में जो है देहरादून के एक कमरे में हमने लगा रखी हैं। हम लोग वहाँ आगे आगे घूमने गए थे तो बर्फ में दोनों बच्चे खेल रहे हैं, तो सारी फोटो लगी हुई हैं। तो उस फोटो को देखते हैं तो याद आ जाती है हमीरपुर के प्रोग्राम में हम गए थे, तब की ये फोटो है। तो हर एक प्रोग्राम के साथ सारी यादें जो है वो जुड़ी रहती हैं, और कितने वर्ष भी बीत जाए वो यादें हमेशा दिलो दिमाग में हमेशा वो यादें हमेशा तरोताजा रहती है। वो यादें कभी भी धूमिल नहीं होती। और जो आज जो थे देखो, यहाँ के लोगों की मैं एक वो बताती मासूमियत ही बताती हूँ। मेरे लिए भी पहले मैंने मना कर दिया था कि भाई मेरे लिए नहीं ड्रेस बनाना, आराध्या जी के लिए, मोहिना जी के लिए ड्रेस बनाना, लेकिन उनका भाव था, आज लेके आ गई। और ये अच्छी बात है कि अभी ये भोलापन जो है, क्योंकि इतना आप लोग और कितना फर्क पड़ गया। पहले जब हम आते थे, पिछले टाइम भी जब तक हम 8-9 साल पहले भी आए, तब भी इतना बाजार नहीं था। अब तो आए हैं तो कितने होटल्स खुल गए हैं, कितने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, कितने होम स्टे खुल गए हैं, कितनी दुकानें खुल रही हैं, और फिर भी सब होटल फुल है, क्योंकि इतना टूरिस्ट आ रहा है। जब से ये मोबाइल आ गया है, फेसबुक चल गया है, इंस्टाग्राम चल गया, तो उससे क्या सब लोग जाते हैं अपनी अपनी फोटोज डालते हैं। हम चितमुल चले गए, हम काजा चले गए, हम जो इतनी जगह चले गए, हम किन्नौर आए हुए हैं, तो सब यहाँ की ब्यूटी देखे सब दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे। कितनी देखो, कल डॉक्टर राज जो है अमेरिका से आए, वो अब स्पेशल किन्नौर प्रोग्राम के लिए ही यहाँ आए, सांगला के लिए। तो कल गए थे गए आपके चितमुल, तो कह रहे थे भैया इतना खराब रास्ता, कहते माता जी जाना नहीं। हमने कहा नहीं, हम पिछली बार हो आए थे, लेकिन हमने सोचा था बहुओं बेटों को ले जाएंगे दिखाने, लेकिन कहते जाना नहीं, इतनी खराब सड़कें हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हैं कि छोटी गाड़ी तो अगर उसमें चली जाए तो बाहर भी निकलना मुश्किल है, बहुत डेंजरस है। और कहते कि मैं तो इतना हिल हिल के कि अभी तक मेरी टांगे हिल रही हैं, इतना मैं हिल गया हूँ। तो कहते हैं अब वहां मत जाना। तो बताइए, जब इतना टूरिस्ट आ रहा है तो यहाँ की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ की सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। तो इतना टूरिस्ट आ रहा है, जब टूरिस्ट आएगा, दूर से आएगा, दिल्ली से आएगा, हरियाणा से आएगा, उत्तराखंड से आएगा, कहीं से भी आएगा, राजस्थान से आएगा, जहां से भी आएगा, तो जब वो आएगा तो क्या देखेगा, सड़कों की ऐसी हालत देखेगा तो क्या कहेगा, अपने रिश्तेदारों से भी ये कहेगा भाई वहां मत जाना, सड़कें बहुत खराब है। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो वही है, तो यहाँ की गवर्नमेंट को भी चाहिए, आप लोगों को, अपने सांसद को, अपने विधायक को कहना चाहिए कि भाई इन सड़कों की हालत को सही करो, इनकी दशा को ठीक करो। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तो यहाँ की अच्छी बातों को भी बताएगा, फिर जो बुरी अनुभव है उसको भी बताएगा। फिर भी आपका जो है सांगला है कि और जो है बहुत सुंदर है। हम लोग भी जब लास्ट टाइम आए थे, हम भी काजा तक गए थे। तो जब हम काजा तक जा रहे थे तो हमको मुश्किल से हमें बहुत कम गाड़ियां देखने को मिलती थी। हम 15-20 मिनट, आधा घंटे के बाद कोई एक गाड़ी दिखाई देती थी। और अब जो कह रहे हैं कि वहां पे भी जो है कोई जगह खाली नहीं है, वहां पे भी काजा में भी आपको कोई होटल रेस्टोरेंट कोई खाली जगह नहीं है, इतना वहां टूरिस्ट आ रखा है, इतना टूरिस्ट हो चुका। तो आप सब लोगों के यहाँ ये बड़ी खुशी की बात है, कितने सालों के बाद आपको यहाँ एक प्रोग्राम मिला, गुरु महाराज जी के दर्शन, सत्संग, सबको आपको एक लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसे ही आपको हर साल अपने हिमाचल में महाराज जी को बुलाना चाहिए, कि एक न प्रोग्राम करना चाहिए, कहीं भी हो। आप सांगला आए तो उसका लाभ सबको मिला, शिमला वालों को भी मिल रहा है, रोडू वालों को भी मिल रहा है, हमीरपुर वालों को भी मिल रहा है, निर्मंड वालों को भी मिल रहा है, रामपुर बुशहर वालों को भी मिल रहा है, करसोग वालों को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये आप सबका एक प्रोग्राम है, तो आप कहीं ना कहीं आपको होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की बैटरी भी चार्ज होती रहे। क्योंकि हमारे टॉर्च में जब सेल होता है ना, हम उसको यूज करते रहते तो एक दिन क्या होता है, टॉर्च की सेल जो है वो खत्म हो जाती। तो आप क्या करते हो, तो बैटरी को फिर से चार्ज में लगाते हो, और बैटरी चार्ज हो जाती है, आप टॉर्च में लगाते हो, फिर से आपकी टॉर्च जमने लगती है। ठीक है, स्थिति हम सब जीवों की भी है, हम सब लोगों की जीव भी, हम लोग
इस धराधाम में आए हैं, अनेक भौतिक सुखों को देख रहे हैं, अनेक आकर्षणों को देख रहे हैं। उनको देखते देखते क्या होती है, हमारा मन भी विचलित होने लग जाता है। हमारा मन भी विषय भोगों की तरफ दौड़ने लगता है, भागने लगता है। और क्या होता है कि हम अध्यात्म से दूर होते जाते हैं और भौतिकवाद की ओर अंदर उसके अंदर घुसते जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमें गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, उनका सत्संग का हमें श्रवण होने को मिलता है, हम उनके सत्संग को सुनते हैं, तो हमारी बैटरी भी जो डिस्चार्ज हो गई थी वो भी जो है चार्ज हो जाती है। इसलिए तो भाई महात्मा जी आप लोगों को बार बार इसलिए तो प्रेरणा देते हैं कि आओ सत्संग में आओ, आओ गुरु महाराज जी के दर्शन करो, चलो सत्संग में आओ। तो ये इसलिए कि हमारी बॉडी की जो आध्यात्मिक जो बैटरी है वो भी चार्ज होती रहे, वो भी चार्ज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संसार में रहते रहते अनेक भौतिक आकर्षण से हम लोग भी ग्रसित होते रहते हैं। हमारा हृदय भी उन मलेच्छ उन चीजों से हमारा हृदय भी जो है ग्रसित होता रहता है। हमारे हृदय के ऊपर भी वो धूल जो है जमती रहती है। लेकिन जब गुरु महाराज जी का हम सत्संग सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो हमारे हृदय में जो भी पड़ी हुई धूल होती है, जो भी पड़ी हुई गंदगी होती है, जो भी भारी आकर्षण होते हैं, वो सारे आकर्षण, सारी गंदगी, धूल, वो सब दूर जो है वो धूल समाप्त हो जाती है। इसीलिए जो है हमें हमेशा संत महात्माओं के सत्संग का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि कहीं हमारी स्थिति भी उसे एक सेठ व्यक्ति की तरह न हो जाए। एक सेठ व्यक्ति था, धन तो बहुत था, बहुत बड़ा व्यापार भी था, लेकिन बहुत कंजूस था। एक बार उसके घर में एक साधु महाराज आए और कहने लगे कि सेठ जी, मैं एक हफ्ते के लिए तीर्थ की यात्रा के लिए जा रहा हूं, मेरे पास ये पारस पथरी है, मैं इसको आपको दे जाता हूं। ये पारस पथरी से आप अपने घर में जितने भी लोहे की चीजें हैं उसको स्पर्श करा के आप इससे जो है उसको सोना बना सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। और जब मैं 7 दिन बाद आऊंगा तो मैं जो है अपनी पारस पत्री को ले जाऊंगा। साधु महाराज जो पारस पत्री इस कंजूस सेठ को दे के चले जाते हैं। कंजूस सेठ जो था, जब वो चले जाता है तो सेठ सोचता है कि अरे अभी तो 7 दिन है, अभी तो मैं जो है बाद में क्या है बाजार जाऊंगा, लोहा लाऊंगा, स्पर्श कराऊंगा, सारा सोना कर दूंगा लोहे को। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4, 5, 6 दिन हो गए। जब वो सेठ को याद आया कि अरे अब 7वां दिन है, साधु महाराज आएगा और मेरे ये जो है अपनी पारस पत्री को ले जाएगा। तो आज चलता हूँ, आज जाता हूँ बाजार में, जाके जितना लोहा ले आता हूँ। लेकिन जब बाजार में गया तो पता चला आज जो बाहर से लोहे का जो ट्रक आना था वो आया ही नहीं, लोहा है ही नहीं बाजार में। तो वापस आ जाता है, तो घर में आता अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम्हारे पास लोहे का तवा तो होगा, वो लाओ, उसको इस पारस पथरी से इसको स्पर्श कराएंगे और उसको सोने का तवा बना देंगे। लेकिन पत्नी कहती कि अपने पति से कहते कि स्वामी आप तो इतने कंजूस थे कि आपने घर में एक लोहे का तवा भी नहीं आने दिया और कहा मिट्टी का तो तवा है, इससे काम चलाओ, मैं तो मिट्टी के तवे में रोटी बनाती हूँ। तो पति ने कहा कि अगर तवा नहीं तो चिमटा तो होगा लोहे का चिमटा ही लाओ। तो पत्नी कहती नहीं स्वामी, आप कहते थे 2 रोटी तुम खाती, 2 मैं खाता हूँ, 4 रोटी भी बिना क्या चिमटे से नहीं बना सकती है, हाथ से पलट लो। और आपने चिमटा भी नहीं है घर में लाने दिया, तो चिमटा भी नहीं है। तो सेठ कहता है, अपने नौकर बुलाता है, कहता है देखो तराजू होगा, दुकान से तराजू लेके आओ, क्योंकि तराजू लोहे का होता है, तराजू लेके आओ। तो तराजू जब नौकर कहते हैं नहीं सेठ जी, क्योंकि आपने तो कहा कि लोहे का तराजू बड़ा महंगा है, जो चमड़े के तराजू, क्योंकि पिछले समय में जमाने के समय जब लोहे के तराजू नहीं होते तो चमड़े के तराजू चलते थे, तो चमड़े का तराजू है दुकान में। कहते अच्छा बाट ले आओ, बाट तो लोहे का होगा। कहते सेठ जी आपने तो कभी लोहे के बाट खरीदने ही नहीं दिए, आप तो कहते थे पत्थर के जो बाट है इससे काम चलाओ, तो घर दुकान में पत्थर के बाट है। तो अंत में जो है सेठ को कुछ भी अपने घर में लोहे का सामान नहीं मिलता,
और 7 दिन समाप्त हो जाते हैं। अगले दिन साधु महाराज आते हैं, कहते मेरे पारस पत्री लाओ, मुझे अब दूसरी जगह जाना है। और तब सेठ जी से कहते कि सेठ जी तुमने 1 हफ्ते में तो काफी सोना बना लिया होगा। तब सेठ जी कहते कि नहीं सेठ जी, मैं तो जो पारस पत्री ऐसी रह गई, मैं तो उस पारस पत्री से कुछ भी, क्योंकि मुझे लोहा मिला ही नहीं, और मैंने जो है कभी सी कुछ भी मैंने सोना नहीं बना पाया। और जो है साधु महाराज जो पारस पत्री लेके चले गए, और सेठ जो था ऐसे ही हाथ मलता रह गया। हाथ में 7 दिन के लिए पारस पत्री भी थी, लेकिन वो कोई भी लोहे के सोना नहीं बना पाया। तो ये केवल एक दृष्टांत है जो हम सब जीवों को समझाने के लिए बताया गया है कि हम लोग भी इस धराधाम में 7 दिन के लिए आते हैं। क्योंकि जब भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होगी तो सोमवार से इतवार जो 7 दिन होते, इसी 7 दिनों के अंदर होती है। किसी की मृत्यु सोमवार को होगी, किसी की मंगल को होगी, किसी की बुधवार को होगी। इस तरह से 7 दिन के ही अंदर होती है। ज्ञानी गुरु महाराज हमारे यहाँ हमारे संपर्क में आते हैं और हमको जो है ज्ञान रूपी पारस पत्री देते हैं। लेकिन हम लोग जो है संसारी जी उस ज्ञान के महत्व को नहीं समझते हैं, और जो है हम लोग बिना इस ज्ञान को प्राप्त किए ही इसी समय सारा समय निकाल देते हैं कि कल ले लेंगे ज्ञान, कल ले लेंगे ज्ञान, कल ले लेंगे। और आप सब जानते हैं कल तो आता नहीं है, हाँ, लेकिन काल जो है जरूर आ जाता है, और एक दिन मृत्यु आती है। और जीव बिना ज्ञान को लिए, अज्ञानी ही बिना गुरु को लिए ही, ज्ञान को लिए ही इस संसार से चला जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे आदमी ने कर्म किए होते हैं उसी कर्मों के अनुसार उस योनि को प्राप्त होता है। आपने ज्ञान लिया होगा, भक्ति की होगी, भजन किया होगा, सुमरन किया होगा, सेवा की होगी, तो मोक्ष को प्राप्त होगी। और फिर ये जो है 184 के बंधनों में आपको नहीं बंधना पड़ेगा। बार बार इस धराधाम में आना जाना आपका नहीं होगा, आवागमन नहीं होगा। लेकिन हमने इस मनुष्य तन को भी पाया और लेकिन ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, तो फिर जो है नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। न जाने किस पशु योनि में जाना पड़े, किस पक्षी योनि में जाना पड़े, किस कीट पतंगों की योनि में जाना पड़े, तो कर्मों पे निर्भर करता है। तो हम लोग जो है कर्मों के अनुसार फिर वो योनि को प्राप्त होंगे, और फिर हम वैसे ही जो है 84 लाख योनि में भटकते भटकते रह जाते हैं। इसलिए सब 184 अगर हमें बचना है तो हमें ज्ञानी गुरु महाराज के ज्ञान को प्राप्त करके उसका भजन सुमरन करके हमको अपने को उस वैकुंठ धाम को, उस पराधाम को प्राप्त करना है, जिस धाम को पाने के बाद भगवान कहता है जो मेरे इस धाम में आता है तो कहीं नहीं जाता, वो मनुष्य, वो जीव मेरा होके मेरे ही धाम में हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए हमें भी वो कर्म करने चाहिए, वो कार्य करना चाहिए कि जो हम लोग जो है साधु संतों के संग में रह के इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके उस वैकुंठ को, उस परम धाम को प्राप्त करें। वैसे भी गुरु महाराज जी ने देखो आप लोगों की, आप इतने दूर रहते हैं, नहीं आ पाते, अगर नवंबर प्रोग्राम में नहीं आ पाते, हरिद्वार बैसाखी के प्रोग्राम में, या जहां जहां गुरु महाराज जी जाते वहां नहीं पहुंच पाते, तो आप जो है आपके लिए महाराज जी ने आसाम में चैनल में आप लोगों के लिए प्रोग्राम, हर सुबह वह प्रोग्राम आता है, नेपाली चैनल में प्रोग्राम आता है, आप उसमें देख के नित्य जो आप गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग का श्रवण कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कितनी सुविधा गुरु महाराज जी करते हैं, और कितने दूर दूर जाके गुरु महाराज जी इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। साधु संत भाई जी, महात्मा जी आपके लिए कहाँ कहाँ पैदल जा जाके ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, नीची नीची घाटियों में जाके आपके लिए प्रचार कर रही हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि हमें सभी भाई जी लोगों को खूब सहयोग करना है, चाहे आश्रम का निर्माण हो, चाहे आश्रम की देखभाल हो, चाहे सत्संग हो। आप अपने घरों में सत्संग रखाइए, मंदिरों में सत्संग रखाइए, पार्कों में सत्संग रखाइए। जैसे आपके हृदय में तो ज्ञान रूपी दीपक जल चुका है, लेकिन अभी कितने असंख्य लोग ऐसे हैं जिनके अभी भी हृदय जो है अंधकार में डूबे हुए हैं। आपका भी एक फर्ज बनता है
कि ऐसे अज्ञानी लोग जिनके हृदय अभी भी अज्ञान में डूबे हुए हैं, उनके हृदय के अंदर भी ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो। ये आप लोगों का भी एक लक्ष्य होना चाहिए। और महाराज जी ने जैसे कहा कि यहाँ के रास्ते बड़े छोटे हैं, रास्ते अच्छे नहीं है, तो बड़े सावधानी पूर्वक जाएं, ड्राइवर को बिल्कुल सचेत करते हुए जाए, और सब लोग अपने अपने घरों को जाएं और खूब ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।